Dum dum, beetle dum dum. There was a turtle by the name of Bert, and Bert the turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He ducked and covered, ducked and covered. He did what we all must learn to do. You and you and you and you. Duck and cover. हम जानते हैं कि परमाणु बम खतरनाक होते हैं। हम चाहे शहर में रहे या गांव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें परमाणु बम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा दिन कभी आए नहीं, लेकिन तैयारी जरूरी है। पहले तो ये जानना होगा कि परमाणु बम फटता कैसे है। एक तेज रोशनी होती है, सूरज से भी तेज, किसी भी रोशनी से ज्यादा तेज। अब शिकागो की झुग्गी झोपड़ियों और गंदी बस्तियों से छुटकारा पाने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि देश में न्याय व्यवस्था को एक हकीकत बनाया जाए। यही सही वक्त है। मैंने पूरे साउथ में कई डेमोन्स्ट्रेशंस में भाग लिया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मैंने मिसिसिपी और अलाबामा में इतनी आक्रामक भीड़ कभी नहीं देखी, पूरे गुस्से से भरा, जैसा मैंने कभी शिकागो में देखा था। अपना पैर दो मुझे। टहीती में ऐसा करते हैं, कहते हैं इससे किस्मत खुलती है। वाह, तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं। क्या टांगे हैं तुम्हारी। सच कहूं तो क्या लड़की हो तुम। इधर आओ। तुम दुखी क्यों हो। गर्मियाँ तो खत्म होने वाली हैं। पता नहीं क्यों तुम्हारे जिस्म के हर अंग को काटने का मन करता है। कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ।
नहीं, बस गुदगुदी हो रही है। आगे तो नहीं बढ़ रहा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही तो प्रॉब्लम है। तुम मेरी इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। वर्जिनिटी की परवाह है। मेरा मतलब आजकल इसे कौन मानता है? अब ये सब नहीं चलता। हाँ, कुछ हद तक। हाँ। शायद अब भी 15 साल की लड़कियों को ना कहना सिखाया जाता है। ओह गॉश, तुम 16 साल के लड़के होकर असलियत से कितने दूर हो। आजकल सिखाया जाता है, हो सकता है, क्यों नहीं? तुम ऐसा सोचती हो? पता नहीं। चलो, हो गया। बहुत बढ़िया। कुछ मिला क्या वहाँ? क्या बताओ यार, आज का दिन ही बेकार है। हेलो टेरेसा, अच्छी खुशबू आ रही है। कैसा रहा ऑर्केस्ट्रा? अच्छा रहा। अंदर आओ। उसके बाद हम बीच पर चले गए। बैठ जाओ। क्या ब्रेड भी ऑर्केस्ट्रा में है? नया है, अभी आया है, इसी छुट्टियों में आया है। ट्रम्पेट बजाता है। तो वही मिली उससे? हाँ, वो बहुत अच्छा है। उसने मेरी मदद भी की। पूछा कि इस केस में कोई बॉडी भी है। उसकी फैमिली से मिली? उसकी आंटी से। वो उनके साथ रह रहा है। वो यहाँ बोर्डिंग स्कूल में था। उसके पेरेंट्स अलग हो चुके हैं, ईस्ट में कहीं रहते हैं। टेरेसा तुम्हारे लिए खाना बना रही है, चिकन पॉट पाई। चिकन पॉट पाई पसंद है तुम्हें? हाँ। तुम मुझसे सच में नफरत करती हो ना लाइजा? और ये नफरत मुझे तुम्हारी आंखों में दिखती है। नहीं। नहीं? ऐसा तुम मानती नहीं हो? मानना चाहिए। तुम्हें सब खुलकर कह देना चाहिए। अपने दिल की हर बात कह दो। कल रात मैंने पापा को सपने में देखा। मैंने देखा कि कहीं दूर जा रहे हैं शिप से। मैं उनके साथ जाना चाहती थी, पर मुझे देर हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। काश तुम समझ पाती कि तुम कितनी नाइंसाफी कर रही हो लाइजा। तुम हमेशा मुझे टोकती रहती हो, आरोप लगाती रहती हो, मुझे एक बुरे इंसान की तरह देखती रहती हो। मैं अच्छी इंसान हूं लाइजा, एक अच्छी माँ हूं। हाँ। मुझे लगता है कि अब तुम्हें कुछ नए दोस्त बनाने चाहिए। मैंने पहले ही क्लेयर से बात कर ली है और उसके बेटे के साथ तुम्हारी डेट की भी बात की। अफेयर भी हो सकता है। वो एकदम शॉक हो गई थी। बेड पर एक लिफाफा पड़ा है, देख लेना। ठीक है। ये एक तोहफा है, कुछ अच्छा सा खरीद लेना।
ये बहुत है। थैंक्स। Gonna take a little trip, motorway where the sunshine quick. About a mile from old LA, down the freeway where the surfers play. मेरी 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ। अब इसका क्या मतलब होता है? 4 उंगलियां? इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस बोल के छोड़ देता हूँ और लोग समझने की कोशिश में पागल हो जाते हैं। पता है इन छचुंदरों ने दाढ़ी क्यों उगा रखी है? ताकि ये कूल दिख सके। इन्हें लगता है कि अगर ये अजीब दिखेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। पर इन्हें कौन बताए कि अभी भी अजीब ही लग रहे हैं। वैसे तुम्हारे भाई की भी दाढ़ी है। हाँ है ना? बहुत अच्छी दाढ़ी है उसकी। बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। हाँ। उसे फिजिकल चेकअप के लिए नोटिस मिलता है। वो पहले सारे कपड़े उतरवाते हैं और फिर डॉक्टर के पास भेजते हैं। अचानक उससे एक साइकाइट्रिस्ट पूछता है कि क्या आपके साथ कभी कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है? वाह यार, क्या मौका मिला था। बस ये कहने का समय था, डॉक्टर साहब ऊपर वाला मुझसे बातें करता है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताते हैं, बस यही सब। हाँ, तो रे बहुत ही सीधा साधा है। वो तो बस मजाक में कहता है, ठीक है डॉक्टर, मैं अपनी तीसरी क्लास का प्रेसिडेंट था। किस्मत देखो, भर्ती हुआ और वियतनाम भेज दिया गया। तुम लोगों को बता रहा हूँ, पहला हफ्ता बर्बाद किया रॉकेट की वजह से, वो भी फिल्म देखते हुए। पाने का शानदार तरीका है। हाँ, सच में शानदार है। वैसे कौन सी फिल्म थी? अरे भाई, मुझे कैसे पता चलेगा फिल्म का नाम? कुछ भी सवाल पूछता रहता है। देखो, लड़ाई बहुत बुरी चीज है। All the pretty girls come from Louisville. No, they come from Memphis. And all the sweet girls come from Baltimore. They come from Memphis. M-E-M-P-H-I-S, that's Memphis, Tennessee. Hear all the cool girls come from Chicago. बच्चों, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है। And all the movie stars ये हमें सिखा रहा है। Hollywood. Oh yeah, but they were boring. ओह गॉश, अरे बच्चे चलो, निकलो यहाँ से। पॉल, मैंने तुम्हारे पापा को टीवी पे देखा, अच्छे लग रहे थे। वो रोम में शूट कर रहे हैं। उन्होंने इटालियन लड़की से शादी की है, उनका बच्चा भी होने वाला है। 1 साल से ज्यादा हो गया मैंने उन्हें देखा नहीं। आज जब मैं घर पहुंचा तो वहां मेरे पापा का लेटर रखा था। अगले हफ्ते मैं उनके साथ ईस्ट जा रहा हूँ रहने के लिए। उस बारे में क्या सोचते हो? मेरी आंटी मुझसे तंग आ चुकी है। मैं किसी भी हाल में वापस उस बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैं न्यूयॉर्क जाकर उनके साथ रहूंगा जब तक वो ना निकाल दें। मुझे भाड़ा चाहिए, पर मेरे पास भाड़ा नहीं है। मुझे भाड़ा चाहिए, पर मेरे पास भाड़ा नहीं है। मेरे पापा भी ऐसा ही किया करते थे। मैं रेंट दूंगा। सॉरी, मैं रेंट नहीं दे पाऊंगा। ये बढ़िया था। वहाँ उस अंकल आंटी को देखो, शर्त लगा लो मैरिड होंगे। जानते हो मुझे कैसे पता? वो बात नहीं करते। नमक कम पड़ी तो मांग सकते हैं बस, उसके अलावा वो दोनों कुछ नहीं कहेंगे। और वो एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं। एक दिन मेरी भी शादी हो जाएगी
मैं नहीं चाहती मेरे साथ कुछ ऐसा हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, बोइंग ना। जल्दबाजी कर रही हो। ये कुछ छिपा हुआ नहीं है और ना ही रहस्यमयी है। जिनके बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की थी वो काफ़ी अच्छी हुई हैं। आइस टी लोगी? हाँ, थैंक यू। ओके। पर्ल, हाँ, मुझे लगता है कि आप बहुत से लड़कों के साथ सोई होंगी। क्या कहा तुमने? आ, मेरा मेरा मतलब ये नहीं था। तो मैं फेमस हूँ, हर जगह मेरे चर्चे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक के साथ नहीं रह पाती। वो मुझे छोड़ देते हैं और मैं किसी और के पास चली जाती हूँ। अभी कौन है आपके साथ? अभी है एक बेवकूफ़ आदमी। उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आशिक है क्योंकि वो एक रात में 2-3 बार कर सकता है और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। जो भी हो मैं उसे पटाखा कहती हूँ क्योंकि जब भी वो करने जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकेंड ही कर पाता है। आपको सब पसंद है? तुम्हारा मतलब कि उन सब से प्यार है? हाँ। नहीं, पर मैं उन्हें पसंद करती हूँ। मुझे तो चींची वाला भी पसंद है। चीची करने वाला? हाँ, वो हर बार प्यारी सी हल्की सी चींची आवाज़ें निकालेगा जब भी मेरे साथ। खैर, जो भी हो, वो मुझे पसंद है। हैरोल्ड आया होगा। मेरी मॉम का बॉयफ्रेंड है। बढ़िया कार है। अपनी गर्लफ्रेंड्स को किस नाम से बुलाते हो? तुम्हारी माँ से मिलने से पहले? हाँ, मैंने कोई फनी वर्ड सुना था। क्या था वो? लोलीटा फंजिबल। हाँ, ये क्रेजी वर्ड है। ये फंजिबल क्या है? सुनने में गंदा लगता है। बिल्कुल नहीं, ये वर्ड लॉ में यूज होता है। इसका मतलब बदला जा सके। आसान भाषा में कहूँ तो मतलब एक स्पेसिमेन जो दूसरे स्पेसिमेन के काम आ सके। ऑब्लिगेशन को सेटिस्फैक्शन के साथ करने में। उसे आपस में बदला जा सकता है? छोटी मोटी, जैसे लंबाई या बालों का रंग वगैरह वगैरह। ये बहुत खूबसूरती से एक दूसरे की जगह ले सकती थी। वो लड़कियां बहुत ही नासमझ थी लाइसा। उनमें से ज्यादातर एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जैसे शहर में छोटे मोटे मॉडलिंग का काम या कैटलॉग्स, पर उनमें टिकने की क्षमता नहीं थी। बस भटकते रहते थे। एक मिनट ऊपर आओ। मैं बस 1 मिनट में आया लाइसा। तुम इसे अपना ही घर समझो। आपका घर बहुत अच्छा है। अच्छा व्यू है।
अंदाज है यहाँ कैथिक कोल के कुछ लिथोग्राफ है, ओरिजिनल है। मैं चाहता हूँ तुम इसे देखो। ठीक है। मैंने इन्हें फ्रेम करवाया है, तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। ये बहुत सुंदर है। ओह माय गॉश! लाइजा, प्लीज हैरोल्ड, मेरी जान। प्लीज, मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ। मुझे जाने दो। पागल हो गए हो क्या तुम? क्या मैं कर रहे हो? तुमसे मुझे दर्द हो रहा प्यार है। करता हूँ। हैरोल्ड, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? बस इतना जानता हूँ कि तुमसे प्यार है। मैं सब आराम से करूंगा। सब कुछ धीरे धीरे होगा। दूर हटो। तुम बहुत खूबसूरत हो, एक खूबसूरत कली। समझदार हो और नाजुक भी। तुम्हें तो रुको। लाइजा, लाइजा, मुझे पता नहीं था तुम वहां हो। मैं बस शावर लेने वाला था। लाइजा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। वापस आ जाओ लाइजा। लाइजा, वापस आओ। मैं गुस्सा हो जाऊंगा लाइजा। लाइजा! भाड़ में जाए। माँ को बताओगी ये सब? नहीं। क्यों नहीं बताओगी? वो नहीं मानेंगी, सोचेंगी मैं बातें बना रही हूँ। तुम्हें बताना चाहिए। उन्हें लगता है मैं उनसे नफरत करती हूँ। टेरेसा, टेरेसा, बोलो बेटा, क्या कहना है? याद है जब मैं छोटी थी, अंधेरे से बहुत डरती थी। हाँ, याद है मुझे। डरावने सपनों के कारण मैं नींद से जाग जाती थी और आपको ढूंढते हुए आपके कमरे में आ जाती थी। सब याद है। बीते हुए दिनों की बात है जब मिसेस पैमिला बेंजामिन को बागीचे में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। तब उन्हें बहुत बुरी तरह डांट पड़ी थी और उस रात उन्हें खाना भी नहीं खाने दिया। बाद में मिसेस सिंथिया रॉबिन्सन को सुरक्षित बार के पीछे बने तहखाने में स्मोक करते हुए पकड़ा गया। हालांकि वो 34 साल की थी। उनके पति ने उन्हें वापस उनके कमरे में भेज दिया था। फिर आखिरकार महिलाओं को उनके अधिकार मिल ही गए। पेश है नई वर्जीनिया स्लिम्स, महिलाओं के हाथों के लिए बनाया गया, महिलाओं को पसंद आने वाले स्वाद के साथ हल्का और सौम्य वर्जीनिया फ्लेवर। नया वर्जीनिया स्लिम्स, आज ही खरीदिए नया वर्जीनिया स्लिम्स। वहाँ पर चलो जहाँ कैंसर है बेबी। सिगरेट की दुनिया में मेरे साथ आओ। ये सब झूठ का फेस्टिवल है। दुनिया झूठ के सहारे ही चलती है बेबी। सब झूठ है। धर्म को ले लो, मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बेहतर है, ये बात समझ में आती है ना? या फिर देशभक्ति को ले लो, मुझे भी बाकी लोगों की तरह सेना में भर्ती कर दिया जाए, पर ये मेरा देश है, गलत हो या सही, है ना? या मोरालिटी की बात करें तो झूठ बोलना पाप होता है, लेकिन इस बात को कितने ही लोग मानते हैं। सब न्यूक्लियर बॉम्ब की लॉन्च के लिए तैयार है। हमें तो ये भी नहीं पता कल जिंदा रहेंगे या नहीं। सिर्फ 15 मिनट में ये दुनिया खत्म हो सकती है।
मुझे इस बात का डर नहीं है कि हम यहाँ नहीं होंगे, लेकिन अगर हम भूल गए, ये मैरी पॉपिंस के बच्चे की तरह है। जब ये पैदा हुआ था तब सब कुछ जानता समझता था, यहाँ तक कि चिड़ियों की भाषा भी। पर कुछ दिन बाद सब कुछ भूल जाता है। क्या हम भी भूल जाएंगे? ब्रैड, हाँ? क्या किसी के साथ फिजिकल हुए हो? ये मैं कैसे बताऊं? ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। बताओ ना, सच में पूछ रही हूँ। बोलो ना। ब्रैड, बोलो। तुम जा रहे हो सकता है कि हम कभी ना मिलें। देखो, मेरा मतलब है चीजें बदल जाती हैं। शायद अब भी ऐसा हो। जानती हो तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है। खुद चाहती हूँ तुम्हारी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हो, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड मैं ही बनूं। मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में किसी और को नहीं देख पाऊंगी। मजाक कर रहे हो? मैं यही चाहती हूँ। तुम मुझे प्रेग्नेंट मत करना, अभी से बता देती हूँ। मैं कोई अबॉर्शन नहीं कराने वाली। अब तुम इसे लेकर अपना मन बदल रही हो? नहीं। तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ पिल्स मिल गई हैं। अगर उनका असर नहीं हुआ तो? क्यों असर नहीं होगा? देखो, अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ हम दोनों संभल कर रहे, प्रिकॉशंस लें। हम प्रिकॉशन ले तो रहे हैं, मतलब तुम प्रिकॉशन ले रही हो। तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। ये तुम्हारा आइडिया था, याद है? अब तुम पलटना चाहती हो? नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन एक बात है, आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हम चाहते क्या है? क्या? कैसे जानेंगे कि हमें इससे कोई पछतावा नहीं होगा? हो सकता है शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। क्या? खोज करते रहना और जीवित रहना, और इस दौरान अपनी जान ना गंवाना। ब्रैड, हाँ? क्या हम यहाँ पर सेफ है? पानी यहाँ तक तो नहीं आएगा? हाँ, तुम फिक्र मत करो। कोई गलत आदमी आ गया तो? क्या? ट्रिप्स, मर्डरर्स, परवर्ट्स, साइकोपैथिक किलर्स और रेपिस्ट आ गए तो? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक क्राइम्स ऐसे ही बीचेस पर किए जाते हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें इस जगह के बारे में पता होगा। ब्रैड, मैं सीरियस हूँ। क्या तुम कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? बहुत डर लगता है, इसलिए नहीं पढ़ता। ब्रैड, मुझे डर लग रहा है। जब तक तुम नहीं चाहोगी कुछ नहीं होगा। जब तक दोनों नहीं चाहेंगे। यही हमारी डील है। तुम्हारे स्कूल शुरू होने और मेरे ईस्ट जाने से पहले हमारे पास 1 हफ्ता है। ठंड लग रही है। ब्रैड? हाँ? अकेला फील हो रहा है। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मैं अकेली हूँ। तुम मेरे स्लीपिंग बैग के अंदर नहीं आ सकते? पर कुछ करेंगे नहीं।
पिछली रात, वो क्या बताऊँ तुम्हें, उसने सच में सब दिखा दिया। क्या रात थी। अरे यार, वो प्रेग्नेंट होने से डरी हुई थी, इसलिए तुम्हें अपनी टांगों के बीच में ही रहने दिया। थर्सडे सुबह वो शादीशुदा औरत आती है, कपड़े उतार कर बिस्तर में आती है और फिर बाद में मेरी पीठ रगड़ती है। इसके साथ सेक्स करना चाहोगे? आज रात हम कार्मेल बीच पर सो सकते हैं। वहाँ एक एरिया है जहाँ की रेत बहुत साफ है और सफेद है और वहाँ का नज़ारा भी शानदार है। हम 5 या 6 बजे तक पहुँच सकते हैं। ए, नमक देना जरा। लोग सोचेंगे कि हम मैरिड हैं। कितनी खूबसूरत जगह है ये। लग रहा है जैसे वो तुम्हें हाय कह रहा है। हाय। हेलो। हेलो। हम ऐसे ही किसी चर्च में शादी कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। हाँ? हाँ। Ta-da! क्या कर रही हो तुम? मुझे अपने पाप बताओ। ए ऊपर वाले, मुझे क्षमा कर क्योंकि मैंने पाप किया है। मेरा पिछला कन्फेशन 16 साल पहले था। तो तुम यहाँ हो। अगर दुनिया कभी धमाके में उड़ जाए तो मिलने के लिए अच्छी जगह होगी, एक नई शुरुआत के लिए। ये एवरग्रीन प्लेस है ना? ऐसी फीलिंग है जो यहीं आके मिलेगी। सही कहा ना? असल में यहाँ पास में एक एयरफोर्स बेस है, वैंडनबर्ग। यहीं पर मिसाइलें टेस्ट करते हैं। युद्ध हुआ तो हाइड्रोजन बॉम्ब सबसे पहले यहीं गिरेगा, तब इस जगह का कुछ नहीं बचेगा। इस जगह को ला प्यूरिसिमा कहते हैं, मतलब पवित्र।
ला प्यूरिसीमा। सैन सिमियन, जंगल, उसका किला। मेरी एक दोस्त है नैन्सी जो मेरी दोस्त नैन्सी, वो यही कॉर्मेल में अपनी बहन के साथ कहीं रह रही है। उसकी बहन मैरिड है, उनका एक बहुत बड़ा घर है। क्या? मैंने कुछ कहा नहीं। आज रात हम वहाँ रुक सकते हैं। क्या तुम भी वहाँ रुकोगे? कार्मेल की जगह? हाँ, लग रहा है बारिश होगी, तुम्हें नहीं लगता? तुम चाहती हो? हाँ। ओके। ओके, उसने आने के लिए हाँ कहा है और वहाँ पार्टी भी है। पर और फिल्में बनानी चाहिए। प्लीज, क्या समझती हो उससे? हम म्यूजिक इस्तेमाल नहीं करते, यह पेरुवियन इंडियन की परंपरा। तुम्हें सेक्स पसंद नहीं है? कौन किससे क्या कह रहा है? मुझे लगा था ये सवाल बस ऐसे ही पूछा गया है, लेकिन ये मिलिट्री आने की का सिंबल है। हाथी तराशने के लिए उस हर चीज को हटा दो जो हाथी नहीं है। आपको तो साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए। तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। तुमने जानबूझकर इसे मेरे ड्रिंक में डाला है। मैं जानती हूँ तुमने ही किया है। क्या तुम मुझे जहर देना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो? क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। नैन्सी, ये ब्रेट है। हाय। हाय। डिनर बस तैयार होने ही वाला है, बहुत सारा है। मैं तुम्हें पहनने के लिए कुछ देती हूँ। तुम दोनों यहीं पर रुक जाना, बहुत सारे कमरे हैं। बढ़िया। ये मेरे जीजा जी हैं, टिम। ये लाइजा है, हम दोनों एक ही स्कूल में थे। और ये है ब्रेट। हाय। तुम्हें पता है टिम के दादाजी ने ये घर अपने हाथों से बनाया था। उन्होंने किसी की भी हेल्प नहीं ली, यहाँ तक कि इन बीम को उठाने में भी। ओह, क्या बात है। ये एक शानदार उपलब्धि थी, पर वे इसे अपने तरीके से करना चाहते थे। वो एक प्यूरिस्ट थे। एक कट्टर आदमी। डार्लिंग, लजानिया खाना है? एक्सक्यूज मी। हम कैलिफोर्निया की नॉन अर्थक्वेक वाली घटना से सुरक्षित बचने का जश्न मना रहे हैं। हम इसे हर साल मनाते हैं। वन पार्ट है। ये क्या है? वाकई, क्योंकि इसका स्वाद मेरी दादी के हाथ के खाने जैसा ही है। हाँ। काश मुझे पता होता। जोश रहना चाहिए।
आदमी को पसंद नहीं करती। तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? मेरे साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्या बात है? क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? हो पर बकवास बंद करो। ओह गॉड। हाय। हाय। मेरे साथ शेयर करोगे? बिल्कुल। तो तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? क्यों नहीं? लेटे रहो। लाइजा कहाँ है? क्या फर्क पड़ता है, तुम यहीं पर रहो। लाइजा कहाँ है? लाइजा! वो ठीक है। देखो, आई एम सॉरी, पर मुझे उसे ढूंढना होगा। बेकार कहेंगे, निकलो यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई? लाइजा, लाइजा, तुम ठीक हो ना? लाइजा, लाइजा, तुम ठीक हो? बहुत ज्यादा पी लिया। उल्टी भी की। Baskets overflowing flowers. You filled my heart with love. Tender, tender, tender as the morning light that only lovers ever knows. And my shirt is filled with little birds. I'm painting lions on my shirt is filled with little birds. I'm painting lions on your trousers. I wanna hold you. I wanna kiss you. I wanna hold your hand forever. And I don't ever wanna leave you. I don't ever wanna go.
तुम समझदारी से सवाल उठा सकते हो? नहीं, तुम्हें धार्मिक होना ही होगा। बस तुम आपत्ति नहीं कर सकती। तुम ये नहीं कह सकती मैं मरना नहीं चाहती, ये जिम्मेदारी नहीं है। कनाडा के बारे में क्या? अगर हम वहां गए तो? ओ, पता नहीं। मेरे पास अभी भी कुछ साल है, काफी वक्त है। तो आज रात हम क्या करने वाले हैं? कोई मोटेल ढूंढते हैं। मेरे ख्याल से यही करना चाहिए। हाँ। चलो चलते हैं। हाँ, चलते हैं। हे। हाय, तुम दोनों ने काफी अच्छी जगह चुनी है। तो यहाँ स्वागत है, हम जा रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी किस बात की है? कुछ नहीं। थोड़े से के लिए चूक गया ना। ए, रुको रुको। सनी तुमसे कुछ बात करना चाहता है। मुझसे? हाँ, ये मेरा भाई है ना, तुमसे बात करना चाहता है। मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। क्या? और? हाँ, और तेरी माँ एक बेकार औरत है। ये लोग नशे में हैं। चलो चलते हैं। तुम बस ये सुनकर ऐसे चले जाओगे? इसने तुम्हारी माँ को बेकार औरत बोला है। इसने तुम्हारी माँ को गाली दी। चलो यार, एक फ्रेंडली फाइट है, किसी को चोट नहीं आने वाली, ठीक है? बहुत अच्छा सनी। मेरी माँ बेकार औरत है? नहीं। तुम श्योर हो? हाँ। तुम पूरी तरह श्योर हो? हाँ। ओ। अरे कोई नहीं। अरे देखो सनी रो रहा है। ये सब कहाँ से सीखा? मेरे भाई से। हम बहुत लड़ते थे। ये दुनिया बहुत ही अजीब है। ये तो ठीक ठाक लग रहा है ना? हाँ, ये ठीक ठाक लग रहा है। कितनी रात के लिए? एक। डबल बेड, किंग साइज? किंग साइज। मिस्टर एंड मिसेस ब्राइन, हाँ? कोई दिक्कत है? नहीं, मैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल नहीं पूछूंगा। अगर आप तय रेट चुका दें, $14 एडवांस में। एडवांस में? एक बार एक युवक अंदर आया और बोला कि क्या मैं आधा पेमेंट पहले कर सकता हूं, तो मैंने कहा ये मेरे उसूलों के खिलाफ है सर। उसूलों के खिलाफ? हाँ। आजकल के बच्चे। अरे फायरप्लेस नहीं है। इस मौसम में? ये और रोमांटिक होता। कुछ नहीं दिख रहा। देखने वाली चीज तो कमरे में ही होनी चाहिए। हे, बाथरूम तो बहुत अच्छा है, मेरा नहाने का मन हो रहा है। क्या बात है?
पता नहीं, अजीब लग रहा है। धड़कन तेज हो रही है। हाँ, यहाँ कमरे के नंबर पुलिस के बैजेस जैसे हैं। हमें वहाँ पे भाई बहन बता देना चाहिए था। नहीं, फिर तो और भी बुरा होता। फिर हम कह सकते थे कि हमारे पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ। तुम सचमुच नर्वस हो। हाँ, बिस्तर तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, लाइट बंद कर दो। ये कैसी आवाज है? ओह, ये चीज है। इसे मैजिक फिंगर्स या ऐसा ही कुछ कहते हैं। मैंने सोचा कि देखो कैसा है। मैजिक फिंगर्स? हाँ। हाँ, किसे चाहिए ये? ओह गॉश, अब क्या हुआ? अरे मैं हूँ, दरवाजा खोलो। देखो भाई, हम बहुत थक गए हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो ठीक है, पर मुझे बात करनी है। मुझे भरोसा नहीं है। देखो, मैं अपनी चाबी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। हद है। तुम बाथरूम में चले जाओ, ठीक है? मिस्टर एंड मिसेस ब्रायन। एक मिनट रुको। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। हाँ बोलो, क्या चाहिए? बस 2 मिनट की बात है। अभी मुझको पीना है, अपने लिए जीना है, तुमको भी पिलाऊंगा। अच्छा, कमरा तो अच्छा है। अरे भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुम्हें कम पैसों में इतना अच्छा रूम दिया है। हाँ, बढ़िया कमरा है, पर तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मैं अपने साथ थोड़ी सी शराब लाया हूँ, सोचा तुम्हें और उस लड़की को पसंद आएगा। नहीं शुक्रिया। दरवाजा बंद कर दो। टीवी नहीं देखते? टीवी? तुम शायद चरस पीना चाहते हो। देखो भाई मैनेजर, अब तुम यहाँ से निकल लो। लड़की कहाँ है? वो यही है। अब सुनो, यहाँ से निकल लो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मुझको तू डराएगा, लेकिन तू जानता नहीं कि मैं तेरा बाप हूँ। तेरे बारे में सब जानता हूँ। पुलिस। क्यों, क्या बात है। मैंने सोचा था कि हम तीनों मिलकर थोड़ा मजे करेंगे। हो सकता है तुम दोनों की वजह से मैं फंस जाऊं। एक तो नाबालिग, ऊपर से घर से भागी हुई। बकवास बंद करो। मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं एक एक पॉइंट। मैं पुलिस को नहीं बुलाना चाहता, समझे? पुलिस आएगी, कई तरह के सवाल पूछेगी। किसे जरूरत है? अब रात वाला मैनेजर 10 बजे आएगा। मैं फिर से आऊंगा, थोड़ा हंसी मजाक कर लूंगा। मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूं, हर कोई कहता है। बुड्ढा, बेशरम बुड्ढा। हे, रुक जाओ, मत करो, शॉक लगेगा। तुम्हारे नाम पर पी रहा हूं पूरे मैनेजर।
से निकलना होगा। चलो घर चलते हैं। मुझे बस अब घर जाना है। ठीक है। चलो कम से कम प्रेग्नेंट होने की टेंशन तो खत्म हुई। मैं जानती थी कि तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? अरे मर गए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें अभी पता चल जाएगा हमें क्या चाहिए। किसी को रोकने की कोशिश करो। रुको प्लीज, प्लीज कोई हेल्प करो, रुको। ए, शोर मत मचाओ, मारने थोड़े आए हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। चुप कर। सनी कस कर पकड़ो। रुको प्लीज, कोई मदद करो। ए, इधर आओ। ए सुन, इस लड़की को अकेला छोड़ दो। इस लड़की को छोड़ दो, समझ गए ना? और तुम उस लड़के से दूर हटो, हट जाओ वहाँ से। ये तू अपना मुंह बंद करना। तुम अपने काम से काम रखो। यही मेरा काम है, समझे? बहुत लोगों ने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट किया होगा। बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बहुत जल्द पुलिस आने वाली है। पूरी एक पलटन आ रही है, चारों तरफ से घेर लेंगे तुम्हें। ये हुई ना बात? काफी समझदार हो। चल भाड़ में जा बुड्ढी। ठीक है, तुम लोग भी भाड़ में जाने वाले हो। तुम ठीक तो हो? लगता है मेरा पैर छिल गया है। ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, ज्यादा नहीं लगी। तुम ठीक हो? हाँ, सुनिए, शुक्रिया आपका। बहुत हिम्मत है आप में। मैं डरी हुई थी। वैसे वो ऐसा कर क्यों रहे थे? पता नहीं। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? एक दिन तुम भी मेरी ऐसी मदद करोगे। शायद तुम समझ रहे होगे किसी के लिए करोगे। एक मिनट रुकिए, आपने अपना नाम नहीं बताया। Hey, हाय। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? खरीदा है, वहाँ पर एक दुकान है।
चलो। संभल कर आना। कैसा लग रहा है? मस्त है, तुम भी आ जाओ। ये तो ठंडा है। आ जाओ, हिम्मत करो। मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत। बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है। सिगार की खुशबू है। I love you. ये कहने की जरूरत नहीं थी। जानता हूँ, इसी वजह से तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
प्यार मुझे हमेशा लगता था ये एक बनावटी चीज़ है, जैसे कि एक हुक होता है, एक क्या? एक फिशिंग हुक की तरह, जिससे तुम्हें फांस सकूं। आबादी बढ़ाने की ज़रूरत को लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। दूसरों को इसकी ज़रूरत होगी, ये मेरे लिए नहीं है। मैं तो बस यही कहा करती थी कि ये घिनौना है, नहीं जानती थी प्यार क्या है। वैसे अब तक नहीं जानती है क्या है। मुझे तो बस यही लगता था कि सेक्स की इच्छा पागलपन वाली खुजली होती है, काफी डरावनी भी। लेकिन तुम्हें पता है क्या? ये बहुत बढ़िया था। बहुत ही बढ़िया था। तुम सच में कमाल के हो। नहीं, तुम कमाल की हो। जानती हो और क्या कमाल है? क्या? यहाँ कोई मच्छर नहीं है। हमने उन्हें डरा के भगा दिया है। पता नहीं हमारा क्या होगा इन आने वाले सालों में। मैं फ्यूचर की तरफ देख रहा हूँ। सारी धुंध छट रही है, ये धीरे धीरे साफ हो रहा है। हाँ, बताते रहो तुम क्या देख रहे हो। ये सब बहुत साफ है, इतना साफ कभी नहीं था। देख रहा हूँ और धुंध है। इसके लिए तुम्हें कभी भी कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है जिंदगी में दो चीजें सबसे अच्छी होती हैं, जिससे प्यार करो उसके पास रहना और किसी रोज उसके बच्चे को संभालना। क्या आपके पास ढूंढने के लिए कोई असली क्रिमिनल नहीं है? हाँ, बहुत सारे। हम तो उन्हें पकड़ते हैं, पर अक्सर अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, तब हम भगौड़े के पीछे लग जाते हैं। आपने हमें ढूंढा कैसे? मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट, पार्क में सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। बस ऊपर की तरफ थोड़ा चलना पड़ा। मेरी मोटरसाइकिल है कहाँ? ये बात तुम सेलिनास पहुंचकर पूछ सकते हो। और फिर से ओवरहैंड, इस बार घुमाव के साथ ये अंदर की तरफ है और एक बॉल और एक स्ट्राइक। उन्होंने एक बड़ी लीग में अपने करियर में एक नो हिटर फेंका है। रनर दौड़ रहा है, हिट दाईं और बाहर की तरफ गई है। 4.5 इनिंग के बाद न्यूयॉर्क मेट्स 1 और सैन फ्रांसिस्को जायंट्स 0 पर। देखते हैं ये खेल क्या मोड़ देता है। जब आप साइन करके जाने लगेंगे तब वो आपको बाकी सामान दे देंगे। थैंक यू। अपना सामान ले लो। ब्रेड का क्या होगा? वो उसे कल छोड़ देंगे।
मैं उसकी कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी। कैसी कंप्लेंट? अपना सामान समेट लो। मैं ब्रेड से मिलना चाहती हूँ मॉम। ठीक है। हाय। हाय। आप कैसी हैं मिस डेविस? मैंने तुम्हारी आंटी से बात की ब्रेट। तुम रहने के लिए ईस्ट जाने वाले हो, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि तुम मेरी बेटी से दूर रहोगे। समझ गए? तुम उसके करीब भी मत जाना। वो बस अपसेट है। वो तो मैं हूं ही। अपसेट हूं और स्ट्रेस में भी हूं, और ये होना भी चाहिए। देखो, तुम मॉम की बातों का बुरा मत मानना। जानता हूं, नहीं मानूंगा। गुड। कल वो तुम्हें छोड़ देंगे, फिर मैं तुमसे मिलूंगी, तुम्हारे जाने से पहले। पक्का। मैं नहीं चाहती कि सब ऐसे खत्म हो। ब्रैड, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। टाइम कितना हो रहा है? तुम्हें ना कोई फीलिंग्स बची और न ही लिहाज बचा। तुम कितनी मतलबी हो। बहुत हो गया मॉम, अब नाटक बंद कीजिए। ये आपका असली चेहरा नहीं है, मुझे पता है। मैं आपकी कोई चीज नहीं हूँ। आप कोई पत्थर की बनी है या प्लास्टिक की है। कुछ महसूस ही नहीं होता, कुछ दिल को भी नहीं छूता, कुछ बुरा होने पर ख्याल नहीं करती। तुम होती तो क्या करती? किसी का दिल तो नहीं दुखाती। क्या तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया? मैं बस एक ट्रिप पर ही तो गई थी मॉम, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आप भी कितनी बार ट्रिप पर गई हैं मुझे अकेला छोड़ के। मैं कहीं भागी नहीं थी। मैंने सब बताया था, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैंने एक नोट भी छोड़ा था। तुमने नोट छोड़ा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई? तुम्हारे दोस्तों को फोन किया, अस्पताल में फोन किया। मैं सो नहीं पाई, दिमाग काम नहीं कर रहा था। कई बार मेरा मन करता है तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करो, मुझे मारो पीटो, कुछ भी करो, बस मुझे नजरअंदाज मत किया करो जो तुम अक्सर करती हो। मुझे अब समझ नहीं आती। आपको मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ।
पूरा सिग्नल, नीचे झुक जाओ। कवर लो। सिर को पैरों के बीच में छुपाओ। अपने सर को पैरों के बीच में रखो। गुड बाय। अभी अभी जो हमें खबर आ रही है, सदन में मॉनसून का सत्र रद्द कर दिया गया है। हाय गेल। हाय, तुम्हारी गर्मियाँ कैसी रही? बहुत अच्छी रही। हम दोनों यूरोप गए थे, लंदन, पेरिस, इटली, सब जगह पर। बहुत मजा आया। तुम बस फिल्म्स और मैगजीन्स में ऐसी जगह देखते हो तो तुम्हें लगता है कि ऐसी जगह हो ही नहीं सकती, है ना? तुम्हारे होश उड़ गए हैं क्या? अचानक से वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ बिग बेन है, बकिंगम पैलेस है। बाहर बहुत गंदगी है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। तो गुड बाय। गुड बाय। चिट्ठियाँ लिखना। पक्का लिखूंगा। अपना ख्याल रखना ब्रैट। हमेशा खुश रहना और अच्छी जिंदगी जीना। हाँ, और तुम भी। और फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम इंग्लैंड में हो, क्योंकि वहाँ सभी कारों और ट्रकों में स्टीयरिंग व्हील दूसरी तरफ होते हैं। हे, कहाँ जा रही हो तुम? Baskets overflowing flowers. You filled my heart with love. Tender, tender, tender as the morning light that only lovers ever notice. And my shirt is filled with little birds. I'm painting lions on your trousers. I wanna hold you, I wanna kiss you, I wanna hold your hand forever.
shirt is filled with little birds. I'm painting lions on your trousers. I wanna hold you, I wanna kiss you, I wanna hold your hand forever. And I don't ever wanna leave you. I don't ever wanna go and wake and find you not beside me. I wanna hold your hand forever. Yes, yes, and my shirt is filled with little birds. I'm painting lions on your trousers. I wanna hold you, I wanna kiss you, I wanna hold your hand forever. And I don't ever wanna leave you. I don't ever wanna go and wait and find you not beside me. I wanna hold your hand forever. Yes, and my shirt